कृषक भाइयों नमस्कार। मैं राजेश सक्सेना। आज फिर आपका एक बार कृषक पाठशाला में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर ग्राम भंडेरी में कृषक रामवीर सिंह जी के खेत पर आया हुआ हूँ। इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियाँ उगाई हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। रामवीर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। रामवीर जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपने सब्जियां लगाई हुई हैं। यहाँ पर आलू, लहसुन, बंद गोभी और बताएंगे उधर दूर क्या दिख रहा है, सोया वगैरह, सोया मेथी का साग। लगभग जो यूज होती हैं सब्जियां लगभग आपने सभी उगाई हुई जी। अब आप हमारे कृषक दर्शकों को बताएं कि आपने अच्छे ढंग से कुछ अलग हटके दिख रहा है। वैसे मैंने काफ़ी खेतों में देखा है कि अच्छा तो होता है, लेकिन ये एक अलग ही आपके यहाँ की फसलों में जो एक अलग चीज़ दिख रही है, उसका कुछ आप रहस्य बताएं। आपने किस तरीके से क्या किया है? इसका शुरुआत से ही मेंटेनेंस बनाना पड़ता है, जिन्हें खेत की तैयारी है जी। खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करना है। और उसमें सबसे मुख्य बात जो है जी, अपने जो डालते हैं ऑर्गेनिक जैविक जो रासायनिक तो सभी लोग करते हैं। जी 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 और परंपरागत खेती रासायनिक रही है जी। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती है इससे जो है फसल की क्वालिटी बेहतर होती है, उत्पादन भी अच्छा होता है जी। तो हमने इसमें जो भी सब्जियां हमारी उगी हुई है इनमें हमने सीधे अपना घोड़ा जो होता है घोड़ा कंपोस्ट सड़ी हुई गोबर की खाद डाली। इसके अलावा और कुछ नहीं डाला, ना डीएपी डाली, ना यूरिया डाली, ना कोई फंजीसाइड, ना पेस्टिसाइड, कोई रासायनिक लोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी इसकी अन्य फसलों की अपेक्षा गुणवत्ता में कुछ अच्छी है और होगी आगे। अच्छा, गुणवत्ता आपने कहा, गुणवत्ता, और अभी आपने बताया कि फसल उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन आज के समय में अक्सर यही देखने में आ रहा है, लोग रासायनिक पेस्टिसाइड सारा कुछ डालते हैं कि मेरा उत्पादन अधिक हो। अगर आप तो हम ये बता रहे हैं कि रासायनिक खेती जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं तो हमने माना ये उत्पादन देता है, लेकिन भविष्य में इसका ये फर्क पड़ेगा कि ये जमीन की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाएगी। जी, समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। और जब जमीन की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी तो उत्पादन निश्चित कम होगा। सबसे बड़ी चीज़ आपने भी बताया, मान लिया परंपरागत तरीके से जब हम सब किसान खेती करते थे तो उत्पादन भले ही थोड़ा कम, वैसे मैंने कहूँगा कम होता था। कम होने का कारण केवल इतना था, पहले के टाइम में हमारे किसानों के पास एक तो सिंचाई का, रामवीर जी, साधन अच्छा नहीं था। दूसरी चीज़ थी कि हमारे पास उन्नतशील बीज, इस चीज़ का भी अभाव था। लेकिन जब से ये उन्नतशील बीज आए, सिंचाई का साधन हुआ, लेकिन उसके साथ ही हम किसानों ने अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादों का उपयोग शुरू कर दिया। मान लिया कि जब आपको बुखार या कोई चीज़ समस्या स्वास्थ्य की आती है तो आप सीधे केमिस्ट के यहाँ नहीं जाते हैं, सीधे डॉक्टर के पास गए, उसने आपका ब्लड टेस्ट किया, तब वो निर्धारित करता है कि आपको कितनी दवा लेनी है, इसकी कितनी पावर, कितनी पोटेंसी होगी। लेकिन खेती के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं रामवीर जी, कि सीधे दुकान पे गए, नहीं, पहले तो ये कहा कि हाँ रामलाल ने एक बोरी लगा दी, उन्होंने ये दवा लगा दी, तो क्या किया, ना तो हमने कभी मृदा परीक्षण करवाया, हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि मेरी ज़मीन क्या मांग रही है। सीधे दवा की दुकान पे गए कि भैया हमको इतना ये दे दो, इतना ये दे दो, हमने लगा दिया, यूरिया लगा दी, डीएपी लगा दी, लेकिन हमने कभी जानना ही नहीं चाहा कि हमारी ज़मीन क्या मांग रही है। सॉइल टेस्टिंग जिसे कहते हैं, आपने कभी कराया हो मृदा परीक्षण, जिससे कि निर्धारण होता है कि हमारी ज़मीन में किस तत्व की कमी है। लेकिन कभी भी हमने जानना ही नहीं चाहा, अंधाधुंध देखा देखी हमारे का परिणाम है ये। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ रामवीर जी, हमने एक जो होता है फसल चक्र में आजकल जो खेती, चलो अच्छा है, व्यावसायिक स्तर पर खेती हो रही है, लेकिन केवल व्यवसाय रखोगे और इधर नहीं सोचोगे कि जिस चीज़ से हम ज़मीन से लेते आ रहे कुछ देना भी तो है इसे।
और फसल चक्र जब था उसमें दलहनी फसलें भी करते थे। उसमें जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसका काम होता है, जो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी है, प्रकृति ने हमें दिया हुआ, उसका फिक्सेशन जो राइजोबियम के द्वारा होता था, अब हमने दलहनी फसलें फसल चक्र ही नहीं अपना रहे हैं। जब हमने फसल चक्र बंद कर दिया तो जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हमारी पौधों की जड़ों को मिलना बंद हो गया। अब उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से नाइट्रोजन यूरिया हमें पता ही नहीं कितना राइजोबियम देता था और कितना हम अब दे रहे हैं। ग्रोथ प्रमोटर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप एक जागरूक कृषक हैं तो सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच, जिसे मृदा परीक्षण कहते हैं, तो कृषि विभाग द्वारा मुफ्त में, अब तो आपके यहाँ जो इफ्को की दुकान होती है वहाँ पर एक सैंपल, एक टेक्निकल ज़्यादा उसमें काम नहीं है, एक तरीका होता है, आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उस तरीके से आप अपने खेत का सैंपल लीजिए, दुकान पे दीजिए, आपके जीमेल पे या कार्ड आपका बन के दुकान के थ्रू आ जाएगा, उससे आप जान जाएं कि मेरी ज़मीन क्या चाह रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, देखा देखी, जिससे आप समझ रहे होंगे ज़मीन की स्थिति कितनी ख़राब। अगर यही कंडीशन रही तो हो सकता है 40-45 साल बाद ज़मीन की उर्वरता बिल्कुल छीड़ हो जाती है, छीण नहीं समाप्ति हो जाएगी, बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है। आपको ये सब देखा, आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। तो हमारी बात चल रही थी रामवीर जी कि आपने कैसे क्या किया है, बात तो दूसरे दिशा में चली गई। अब आप हमें ये बताएं, आपने इसमें गोबर की कंपोस्ट खाद डाली थी, उसके बाद आपने इसमें क्या किया है? आजकल नाइट्रोजन यूरिया को तो किसी से पूछना ही नहीं है, यूरिया डालो। अब आपने यूरिया ना डाल के क्या किया है इसमें? यूरिया न डाल के केवल तो अपना गोबर की सड़ी हुई खाद और तो वर्मी कंपोस्ट वही। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट भी आप बनाते हैं? जी। वेरी गुड। वर्मी कंपोस्ट प्रमुख आधार है जैविक खेती का। सारे पोषण वर्मी कंपोस्ट से मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कीट रोकने के लिए कभी तो कीट का भी तो इसमें प्रकोप होता होगा, ऑर्गेनिक है के लिए तो हम ये नीम की पत्ती वगैरह जो हैं पानी में घोल घाल के डाल देते हैं। अच्छा। और ज़्यादा कुछ तो मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन नीम की पत्ती है, लहसुन है जी, हाँ, ये गुड़ में मिला के घोल के अपना बना लेते हैं। अरे रामवीर जी, आप कहते ज़्यादा कुछ नहीं जानते। मुख्य आधार तो आपने पहले ही बता दिया है, आप इसमें गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी, जितना आप लोग उसके बाद आपने आप नाम नहीं बता पा रहे, इसको बोलते हैं सप्तपर्णी, जिसमें नीम की पत्ती और वो पत्तियां जो जानवर नहीं खाते हैं, जैसे मदार भी बोलते हैं, अकौआ, और उसके बाद एक आता है कनेर, हाँ जी, कनेर की पत्ती, धतूरा की पत्ती, बेल की पत्ती, इस तरीके से मतलब जो आप गाय के आगे डालेंगे वो नहीं खाएगी। गाय यदि नहीं खाती है, बस उसका कलेक्शन कर लीजिए। आपका अगर 1 बीघा खेत है तो उसके लिए आप ज़्यादा नहीं 500 ग्राम सब पर्णी या 7 तरीके के पत्ते इकट्ठे कर दीजिए। इसको एक बर्तन में डाल के 4 से 6 दिन रखिए, या फिर सबको उबाल सकते हैं आप। उबालने के बाद पानी को छान के आप 1:10 अनुपात में टंकी से स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके इसमें कोई भी कीट नहीं लगेगा। और उसके बाद आपकी जो जैविक जिस कारण से कर रहे हैं, कोई भी स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम आपका ऑर्गेनिक ही रहे। नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से इसलिए मैं अपने यूज के लिए करता हूँ। अच्छा, और अपने यूज के लिए खाने के लिए जो सब्जी उगाता हूँ मैं ऑर्गेनिक ही उगाता हूँ। अच्छा जी, और इसी को अपने खाने के यूज में लेता हूँ, अगर थोड़ा बच जाता हो तो बाजार में बेच देता हूँ। अच्छा रामवीर जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, दिलचस्प आदमी है आप। जब रासायनिक से अच्छा उत्पादन आ रहा है, ठीक है, और ऑर्गेनिक में लोग अक्सर कहते हैं कि उत्पादन कम होता है, फिर भी ऑर्गेनिक ही क्यों? जो ऐसा है ऑर्गेनिक में तो बता दिया मैं आपको पहले ही कि गुणवत्ता अच्छी होती है जी, इसलिए अगर उत्पादन थोड़ा कम होता है। रसायन में गुणवत्ता नहीं होती है। नहीं, रासायनिक में गुणवत्ता कहाँ से आएगी? उसमें जितना कीटनाशक फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं रसायनिक, उनका साइड इफेक्ट जो है हमारे शरीर पर पड़ता है। जो हम फसल पैदा करते हैं रासायनिक द्वारा उसको हम यूज करते हैं और वो उसका कुछ अवशेष रह जाता है इंसेक्टिसाइड का, जिसको हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य डाउन हो जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी खेती है, इसकी फसल जो हम उत्पादन करते हैं
इसकी गुणवत्ता इतनी बेहतर होती है कि हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, बस स्वास्थ्य को बढ़िया बनाता है। बिल्कुल इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को ये अनुरोध करूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल सर। रासायनिक खेती से हट करके जी जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए, स्वास्थ्य बढ़िया बना। जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा। ये मैं नहीं कह रहा आप 20 बीघा या 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर आप कर रहे हैं, तो आप कम से कम जितना आपका खर्च है, आपका खर्च अगर 1 एकड़ के लिए है तो 1 एकड़ आप ऑर्गेनिक अवश्य कीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सारे साधन घरेलू हैं। रासायनिक की दृष्टि से ऑर्गेनिक का बजट भी आपका 1/4 क्या इससे भी कम आपका आएगा। अपने घर में एक वर्मी कंपोस्ट पिट रखिए, जिससे कि एक पिट से आप 1 एकड़ खेत आराम से खाद प्राप्त कर सकते हैं। अन्य चीज़ें हैं, सप्तपर्णी इसमें बनता है। अगर ज़्यादा कीटनाशक लगता है तो इसमें एक आता है आग्नेयास्त्र वगैरह वगैरह, कई चीज़ें जो कि आपके घरेलू हैं। आपका एक बड़ा बजट खर्च का इस पे बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी आपके लिए। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारे कृषक दर्शकों को बताया। फिर आपसे कभी मिलता है। थैंक यू।